हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 15 जो कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, उसके लास्ट एक्सरसाइज 8th एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट 9 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। होपफुली आपको अब तक की एक्सरसाइजेस बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आज की जो ये एक्सरसाइज है 8th एक्सरसाइज, इसमें हम लास्ट एक्सरसाइज में जितना काम किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड उतना तो करना ही है। साथ साथ हमें उस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से मीन एंड वेरिएंस निकालना है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ मीन हमारे पास बचा हुआ है, वेरिएंस जो है वो ऑप्ट आउट हो चुका है। ठीक है, तो फिर भी अगर किसी स्टेट बोर्ड में वेरिएंस बाकी है तो वो यहाँ से कर सकता है। मैं दोनों ही यहाँ पर करवा रहा हूँ, मीन भी करवा रहा हूँ और वेरिएंस भी करवा रहा हूँ। अगर आपको मीन की जरूरत है तो आप मीन कर लीजिए, वेरिएंस की भी जरूरत है तो आप वेरिएंस भी कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको अब तक किसी क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपनी 8th एक्सरसाइज। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर मीन एंड वेरिएंस निकालना है। वैसे सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ मीन बचा है, वेरिएंस जो है ऑप्ट आउट हो चुका है। आपको वेरिएंस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी स्टेट बोर्ड में अगर वेरिएंस बाकी है तो वो कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं दोनों ही करवाऊँगा, मीन भी और वेरिएंस भी। आसान है बिल्कुल। देखिए क्या करना है, हम टेबल बनानी स्टार्ट करते हैं। पहले इस एक्स को मान लीजिए हमने एक्स आई बोल दिया। ठीक है, ये अपना एक 1 2 3 4 और नीचे एक टोटल की कॉलम होगी। फिर हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं पी एक्स, जिसको हम नॉर्मली पी आई बोल देंगे। ठीक है, और ये हमें गिवन है 0.4 0.3 0.2 एंड 0.1। ये इन्होंने ही ऐसे बना रखी है, ज़रूरी नहीं ये ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, अब देखिए एक तो हमें कॉलम बनानी है पी आई एक्स आई की। आपको स्टेटिस्टिक्स याद आएगा इससे। ठीक है, एक कॉलम हमें बनानी है इस एक्स आई के स्क्वायर की, एंड देन लास्ट एक कॉलम हमें बनानी है पी आई मल्टीप्लाई एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपनी टोटल 5 कॉलम हम मीन और वेरिएंस के लिए करेंगे। अगर आपको सिर्फ मीन करना है तो आप ये 3 कॉलम ही बनाएं। आपको ये 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों एक्स्ट्रा कॉलम्स वेरिएंस के लिए है। ठीक है, तो अभी देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके इनका प्रोडक्ट करते हैं। पहले कॉलम फिल्स करते हैं। ये 1 को 0.4 से किया 0.4, 2 को 0.3 से किया 0.6, 3 को इससे किया तो 0.6 और इसको किया तो 0.4। यहाँ पर हमेशा देखिए, ये जो पी आई का जो सम है वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पी आई एक्स आई का सम की रिक्वायरमेंट होगी हमें। यहाँ पी आई और एक्स आई स्क्वेयर के सम की भी रिक्वायरमेंट होगी। हमें ये 3 सम चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो चुका है। इनका सम करें तो 6 4 10 और 10 और ये 2 के इक्वल आ रहा है। अब एक्स आई का स्क्वेयर करते हैं, जो कि 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर एंड 4 स्क्वेयर, तो ये आ गया। अब इनको हम पी से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा ध्यान से करिएगा, जिसकी रिक्वायरमेंट है उससे मल्टीप्लाई करें। तो 1 को इससे किया तो 0.4, 4 को इससे किया तो 1.2, 4 थे 12, 9 दूनी 18, 1.8। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखने की कोशिश करें ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 16 को 0.1 से किया तो 1.6। तो इनका एडिशन करें तो 10 10 22 कैरी और आई थिंक ये 5 आ रहा है ना। तो देखिए, अब आपको सिंपल सा 2 लाइन का काम और करना है। यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड मीन, जिसको हम नॉर्मली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल आता है, इस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई के इक्वल आता है। यानी कि इसका मीन क्या आ गया, डाटा का 2। एंड अब आपको यहाँ पर वेरिएंस और निकालना है। तो आप वेरिएंस को नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। हमने 11th क्लास में स्टेटिस्टिक्स में किया था वही रिप्रेजेंटेशन और वही फॉर्मूला है, बस लिखने का तरीका वहाँ एफ आई होता था, यहाँ पी आई हो गया।
सो इसके सम में से यानी कि इस में से हमें ये पी आई एक्स आई का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास 2 है, तो यानी कि 5 माइनस 4 किसके इक्वल आ गया 1। तो रिक्वायर्ड डाटा का वेरिएंस कितना आ गया 1 और मीन कितना आ गया 2। सिंपल, यही चीज़ें करनी है हमें हर क्वेश्चन में। तो चलिए देखिए फटाफट अब कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। ये x को हम xi से डिनोट कर रहे हैं और ये है -3 -1 0 1 3। कई बच्चों के माइंड में ये आता है कि ये प्रोबेबिलिटी में तो नेगेटिव में नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं आता, लेकिन xi प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना होती है। xi तो इवेंट है ना, कि -3 आने के चांस बताओ, -1 आने के चांस, वो इवेंट कुछ भी हो सकता है। क्लियर। सो पी एक्स को हम पी आई से डिनोट कर रहे हैं और ये कितना दे रखा है यहाँ देखिए, ये है प्रोबेबिलिटी। इसमें देख लीजिए कोई नेगेटिव में तो नहीं है ना। तो 0.20 0.25 0.05। क्लियर। तो हमें इनके सम की ज़रूरत है जो कि एक्चुअल में 1 ही आना होता है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक तो हमें पी आई एक्स आई की ज़रूरत है तो वो निकाल लेते हैं फटाफट। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15, सो ये -0.15 लग रहा है मेरे को। इसको 1 से किया तो -0.45, 0 से किया तो ये तो 0 ही आना है, 1 से किया तो 0.25, 3 से करते हैं तो 0.15। तो ये दोनों तो आपस में ख़त्म हो गए। -45 में से 25 ख़त्म हुए तो -2.0 बच रहा है हमारे पास, है ना। सो एक डेसिमल तक ही हम उसको लिख सकते हैं। ये लिख लेते हैं -0.2, 20 लिखना चाहिए, 20 लिख सकते हैं। फिर एक्स आई का स्क्वायर कर लेते हैं, -3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब फाइनली हमें किसकी रिक्वायरमेंट है हमें रिक्वायरमेंट है पी आई एक्स आई के स्क्वायर की। सो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 9 और इसको करें तो 0.45, 45 को 1 से किया 0.45.9, और 0 को इससे किया तो 0, 1 से किया तो 0.25, और इससे किया तो 0.15। ये हमारे पास बन रहा है 45 45 90 90 एंड 40, 90 एंड सॉरी 3 से करना था, हाँ 3 से तो किया ही है। तो ये हमारे पास, मैंने यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ 9 आना चाहिए था, तो ये बन जाएगा 45, है ना। तो अब हमारे पास ये बन गया लगभग 1.6 बन गया, आई थिंक सो। क्लियर। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड मीन किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई एंड वेरिएंस किसके इक्वल हो जाएगा, वेरिएंस इक्वल हो जाएगा समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर के इक्वल हो जाने वाला है ना। इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार जरूरत करनी है इसकी। तो ये तो किसके इक्वल आ रहा है, -0.2 के इक्वल आ रहा है, और यहाँ इनकी वैल्यू रखे तो ये है 1.6 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है 1.6 माइनस 0.04। तो ये सब ट्रैक करें तो आई थिंक 1.56 बच जाएगा, है ना। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट थर्ड करते हैं। क्या है नेक्स्ट, x इज इक्वल टू एक्स आई 1 2 3 4 5 6। ओके, सो नेक्स्ट कॉलम हमें बनानी है पी एक्स की, जिसको हम डिनोट करते हैं पी आई से, और ये है 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 के इक्वल। नेक्स्ट हमें बनानी है पी आई एक्स आई। हमें मीन निकालना तो है ही, साथ साथ वेरिएंस भी निकालना है। तो 0.1 0.2 0.6
1.2, 0.5 एंड 1.2, है ना। 6 × 2 12। कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, पॉइंटों में नॉर्मली बच्चे जो है गड़बड़ कर ही देते हैं। तो ये 12 और 12 24, 24 और 6 30, 30 और 5 6 7 8 38, यानी कि 3.8। अब एक्स आई स्क्वेयर निकाल लेते हैं। 1 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर, 6 स्क्वेयर, ठीक है। सो पी आई एक्स आई होल स्क्वेयर, यानी कि अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। 0.1, 0.4, 9 दूनी 18, तो 1.8, और 16 को 3 से करें तो 48, तो 4.8, 25 को किया तो 2.5, और 36 को दूनी 72, 7.2। सो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड टेबल, ठीक है। तो लाइनिंग वगैरह तो आप ड्रॉ कर ही लेना, उसकी चिंता मत करिए। तो यहाँ पर इनका एडिशन करें तो 10, 20, 27 और एक 28, दोपहरी 9, 11, 15, 16। कैलकुलेशंस चेक कर लीजिएगा, मेनली है कि मेथड समझ आना, ठीक है। अगर आपको मेथड समझ आ जाता है तो फिर कैलकुलेशन का काम तो आप नॉर्मली कर ही सकते हैं। मेरे को कई बार क्या होता है, जल्दबाजी के चक्कर में मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है काफ़ी। 16.8 माइनस 3.8 का स्क्वेयर, सो 3.8 6 30 11 1444, यानी कि 14.44 ये बनेगा, ठीक है। सो इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 0.6 7 8 7 3.42, तो ये आ रहा है हमारा वेरिएंस, ठीक है। मेन तो बिल्कुल ही आसान है, वेरिएंस की कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो देखिए, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए। अब तक हमें टेबल बनाई दी गई थी, अब हमें वो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पहले बनानी पड़ेगी, यानी कि हमें लास्ट 7th एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी, और फिर जाकर हम वही मीन और वेरिएंस का काम कर पाएंगे। क्लियर। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई बात नहीं, वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा, जो कि एक्चुअल में वेरिएंस का क्या करता है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ ए नंबर ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग एन अनबाइज्ड डाई। तो देखिए, अनबाइज्ड डाई को जब थ्रो करते हैं तो नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना। सो एक्स किसको डिनोट करते हैं, लेट एक्स denotes let x denote the random variable किसको मान ले, द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन डाई, है ना, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन डाई, डाई पर जो नंबर आ रहा है उसको हमने मान लिया। देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं इसकी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्या क्या हो जाएंगी, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, या 6 भी आ सकता है ना। सो अब मैं यहाँ पर एक एक करके इनकी वैल्यूज़ नहीं निकाल रहा, डायरेक्टली इनमें एक्स और प्रोबेबिलिटीज़ बना लेते हैं। डायरेक्टली हम अपनी टेबल तैयार करते हैं। तो देखिए, एक्स क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है ना। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ कितनी होती है, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ होती है, इसको नॉर्मली हम एक्स आई से डिनोट करते हैं, और इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ जो होती है वो होती है 1/6। तो 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6, ठीक है। सो नेक्स्ट अब निकालते हैं पी आई एक्स आई, पी आई एक्स आई। तो 1 को 1/6 से किया 1/6, 2 को इससे किया तो 2/6, 3/6, 4/6, 5/6,
कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं कुछ कैंसिलेशन नहीं कर रहा हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इन सब का सम कितना आ जाएगा, 7 7 21 21/6। तो यहाँ हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं, 7/2 लिख सकते हैं, 3 से कैंसिल कर दिया ऊपर और नीचे, ठीक है। तो मीन तो कितना आ गया, 7/3। अब आप कहेंगे कि एक से बड़ा आ रहा है, कई बच्चे बोलते हैं, इसलिए मैं ये चीज़ बोलता हूँ। एक्चुअली में ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये मीन है ना। तो मीन का रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, वो ज़रूरी नहीं कि 0 और 1 के बीच में ही आए, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। रिपीट करता हूँ, क्या। तो xi स्क्वेयर क्या होगा, 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर 4 स्क्वेयर 5 स्क्वेयर एंड 6 स्क्वेयर। सो अब हमें पी आई xi स्क्वेयर निकालना है। तो दैट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट। सो 1/6 4/6 9/6 16/6 25/6 36/6, है ना। सो इन सब का टोटल हमें करना है। तो कितना आ जाएगा, 36, देखते हैं, 36 41 61 67 77 78 82 और 9 91 91 बन रहा आई थिंक, डिवाइडेड बाय 36 चलेगा, ठीक है। सो अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो मीन जो है वो मीन तो अपना क्या हो जाएगा, मीन तो हो जाने वाला है वही 7/2, और इनकी वैल्यूज रखते हैं, ये है 91/36 और माइनस ये है 7/2 का स्क्वेयर, जो कि हमारे पास 91/36 माइनस 49/4 बनेगा। तो इसका एल्शियम ले तो एल्शियम कितना आ गया, वैसे ये कट रहा है 91, 3 ना 7 7 7 से वो वैसे ही पॉसिबल नहीं होगा, है ना। एक सेकंड, मैंने एक गड़बड़ यहाँ क्या की, मैंने 36 क्यों किया भाई, इनका डिनोमिनेटर सबका 6 था, है ना। 6 6, तो ये एल्शियम आई थिंक 12 आ जाएगा। तो 12, तो इसको 2 से किया तो 182 माइनस इसको 3 से कर रहे हैं तो 120 27 147। सो 5 3 35/12। तो ये आ रहा है हमारे पास वेरिएंस, ठीक है। अब क्योंकि हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो एक्चुअल में क्या होता है, सिर्फ इससे डिनोट करता है, दैट मीन्स कि स्क्वायर रूट ऑफ 35/12। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए या तो हम ये करें कि इसको अप्रॉक्स डेसिमल में निकाल लें, जैसे कि 12 24 12 12 3 ज़ा 36 होता है, तो यानी कि 2.9 समथिंग, है ना। 36 के काफ़ी नज़दीक है ये 35, तो 2.9 अप्रॉक्सली मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो दैट मीन्स कि हमें 2.9 का स्क्वायर रूट निकालना है। सो 29, या इसको एक और अप्रॉक्स लेके जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 24 24 24 24 और 11 11 9 और या इसके अकॉर्डिंग भी करें तो ये लगभग हमारे पास कितना चला जाएगा, ये 1.7 के अराउंड कुछ बन जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पर हम नॉर्मली क्या लिख देते हैं, ऐसी कंडीशन में अपना बचाव करने के लिए अप्रॉक्स लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ कर लेते हैं, अप्रॉक्स। ये लगभग ऐसा ही लग रहा है मेरे को, 1.7 के अराउंड कुछ दे में भी, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289, है ना। और मैं इसको 2.90 लेकर चल रहा हूँ, 290, तो इस वजह से मैंने 1.7 लिखा है। होपफुली समझ आया होगा, है ना। चलिए, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्या है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ टेल, और 4 कॉइन टॉस कर रहे हैं। अरे 4 कॉइन टॉस करते वक्त हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो है वो क्या क्या बन सकती है, उनको हम डायरेक्टली यहाँ पर लेकर चलेंगे, ठीक है। लेट एक्स डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल, किसको,
नंबर ऑफ टेल्स को, है ना। अब देखिए जो नंबर ऑफ टेल्स हैं वो अब 4 थ्रो में कितने आ सकते हैं, 4 कॉइन थे ना। सो द पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स क्या क्या हो सकती हैं, वो हो सकता है एक भी टेल ना आए, एक आए, दो आए, तीन आए, या चारों के चारों टेल आ जाए। ठीक है, सो एक्स हमारा क्या बन जाने वाला है, 0 1 2 3 4। सो पी आई, अभी देखिए कि एक टेल कितने तरीके, एक भी टेल कितने तरीके से आता है, जब चारों के चारों हेड आ जाए, यानी कि 1/16। और एक कॉइन को 4 बार टॉस करते हैं तो टोटल 16 आउटकम निकल के आते हैं ना। ठीक है, तो एक एक टेल कितने तरीके से हो सकता है, 4 तरीके से हो सकता है। देखिए ऐसे, फिर एक टेल यहाँ सेकंड पोजीशन पे आ सकता है, थर्ड पे भी आ सकता है, या फोर्थ पे भी आ सकता है। तो यानी कि 4 तरीके से हो सकता है। तो हमें यहाँ पे पूरा सैम्पल स्पेस दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। ठीक है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन में बनाया भी था जिसमें 4 कॉइन्स को टॉस किया गया था। ठीक है, 2 हेड आई थिंक 6 तरीके से आया था उसमें, तो 6/16। और 3 टेल जो है वो हमारे पास 4 तरीके से आता है, 4/16। और 4 टेल जो है वो वह एक ही तरीके से आता है, तो 1/16। अब हमें पी आई एक्स आई चाहिए, तो 0 इंटू समथिंग 0, 1 इंटू समथिंग, तो इसको 4/16 ही रहने दें, एल्शियम लेने में आसानी हो जाएगी। 2 से किया तो 12/16, 3 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से 12/16, 4 से करें तो 4/16। सो इनका जो सम आ रहा है वो सम कितना आ रहा है, 12 और 4 16, 16 32, 32/16। और जो कि पूरा पूरा कट जाता है, तो मीन तो अपना कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब हमें एक्स आई के स्क्वायर की जरूरत है, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पी आई और एक्स आई के स्क्वायर के प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जो कि ये दोनों है। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 0 1 से किया तो 4/16, 4 से किया तो 24/16, 9 से किया तो 36/16, 16 से करते हैं 16/16। सो टोटल सम हमारे पास कितना आ रहा है, तो 24 36 40 50 80/16 आ रहा है आई थिंक। और आई थिंक 16 बाई कैंसिल करें तो पूरा 5 पे कट जाएगा, है ना। सो हमारा रिक्वायर्ड मीन एंड वेरिएंस क्या होगा, मीन तो हो जाएगा ये 2, और वेरिएंस क्या हो जाएगा 5। अरे ये तो मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट याद आ गया, उसमें सेम सिचुएशन बनी थी, है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, ए डाई टोस ट्वाइस, एक डाई को 2 बार टोस किया, टोटल 36 आउटकम आएंगे। ए सक्सेस इज गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द टोस। ठीक है, सक्सेस को बोल रहा है कि ओड नंबर आए टोस पर। ठीक है, तो हो सकता है दोनों ही पहली बार थ्रो करे तो भी ना आए, दूसरी बार थ्रो करे तो भी ना आए, और किसी एक पर आ जाए, या हो सकता है दोनों के दोनों पर आ जाए। तो टेबल आई थिंक अब लंबा काम करना ही पड़ेगा, तो इवेंट प्लॉट करते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट टोस गेटिंग एन ओड नंबर, है ना, गेट दैट इवेंट दैट getting an odd number on a toss। ठीक है, एंड बी इवेंट मान लेते हैं नॉट गेटिंग एन ओड नंबर ऑन अ टोस, तो किसी भी टोस पर ना। तो देखिए ओड नंबर कैसे आ सकता है कि या तो 1 आ जाए, 3 आ जाए, या 5 आ जाए। ठीक है, तो मान लीजिए हमने पहला टोस किया, या पहला टॉस क्या आने की क्या चांस है, 3/6 यानी कि 1/2। सो बी इवेंट क्या है कि ओड नहीं आना, यानी कि इवन आना, जो कि 3/6 तरीके से ही हो सकता है, यानी कि 1/2 तरीके से हो सकता है।
सो अब लेट करते हैं, लेट एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल, किसको, कि हेड अपीयर्स ना, सॉरी टेल की बात चल रही है ना, सो गेटिंग एन ओड नंबर, ये बोल देते हैं, गेटिंग एन ओड नंबर, ओड नंबर आना। और आप कहोगे ओड नंबर ऑन ए टॉस आना, इसको तो ए बोला है, वो एक टॉस की बात कर रहा था। अब जितने भी 2 बार टॉस कर रहे हैं हम, है ना, दोनों टॉस में नंबर ऑफ ओड नंबर्स कितनी बार आ रहे हैं, ठीक है, पहली बार एक बार भी नहीं आ रहा है, या 2 बार आ रहा है, या एक बार आ रहा है, ये चीज़ें। देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है इसकी, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर 0, 1 और 2, है ना। तो देयरफॉर देखिए एक्स इज इक्वल टू 0 की बात करें तो यानी कि वो कह रहा है कि पहले टॉस में भी ओड नहीं आया, दूसरे टॉस में भी ओड नहीं आया, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 1/4 वे। फिर पी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि वो क्या कह रहा है कि एक बार टेल आया हो, या तो पहले में भी आ सकता है या दूसरे में भी आ सकता है, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 2 क्या कहता है कि दोनों में ही टेल आ गया हो, पहली बार में भी और दूसरे बार में भी, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 1/4 के इक्वल। तो अब हम यहाँ से बड़े आराम से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बना सकते हैं। तो देखिए अपना जो x है वो x क्या बन जाएगा कि 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस x जिसको हम पी आई से डिनोट करते हैं, 0 पर क्या आ रही है 1/4, 1 पे क्या आ रही है 1/2, 2 पर 1/4। अब पी आई एक्स आई निकालना है, पी आई एक्स आई ये क्या है 0, 1/2 और 2/4 यानी कि 1/2 ही आएगी, दोनों कंबाइन ही कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया हमारे पास 1 के इक्वल, यानी कि मीन कितना आ गया 1। अब एक्स आई स्क्वेयर की कॉलम बना ले, 0, 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर। अब पी आई मल्टीप्लाई एक्स आई स्क्वेयर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 0, 1, 1/2, 4 को इससे किया तो 1। तो कैलकुलेशन आसान थी इसलिए मैं सॉर्ट कर ही दिया। तो इनका सम हमारे पास कितना आ रहा है, इसका सम आ रहा है 3/2 के इक्वल, है ना। सो रिक्वायर्ड हमारी मीन और वेरिएंस क्या हो जाएगी, मीन तो आ गई 1 और वेरिएंस क्या आ रही है 3/2 माइनस 1 का स्क्वेयर यानी कि 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2। तो वेरिएंस आ गई 1/2 के इक्वल। क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्या है 2 डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली, लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, कि 6 कितनी बार आ रहे हैं। तो 6 आने को हम सक्सेस मान लें, यानी एक ए इवेंट मान लें, और 6 नहीं आने को एक दूसरा इवेंट हम बोल देते हैं, ठीक है। तो वही लेट करते हैं, लेट ए बी द इवेंट दैट डाई सोज अ 6, और बी इवेंट बोल देते हैं डाई डज नॉट सोज अ 6, है ना। सो देयरफॉर ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6 आने की चांस कितने हैं 1/6, और इसी तरीके से 6 नहीं यानी कि बी इवेंट होने के कितने चांस हो जाएंगे 5/6 के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। तो अब हम आगे पढ़ें तो क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बनाओ और उसका मीन और वेरिएंस भी निकालो यूजिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। सो एक्स को लेट कर लेते हैं, लेट एक्स डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल, कौन सा, कि नंबर ऑफ 6 आना, नंबर ऑफ 6 आना, उसको हमने x बोल दिया। देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x आर 0, हो सकता है एक बार भी ना आए, एक बार आ जाए या दोनों बार आ जाए। सो
x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों ही थ्रो में 6 नहीं आ रहा है, यानी कि 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 यानी कि 25/36। या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 क्या है कि एक बार हमारे पास 6 आ रहा है या तो फर्स्ट में या सेकंड में, यानी कि 5/6 मल्टीप्लाई ना, ये तो है 1/6 मल्टीप्लाई 5/6 और दूसरे में 5/6 मल्टीप्लाई 1/6, तो यानी कि 10/36। एलसीएम के लिए हम इनका डिनोमिनेटर सेम ही रख लेते हैं, और यह हो सकता है कि दोनों के दोनों में 6 आ जाए, तो 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 यानी कि 1/36। तो अब हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो क्या बनने वाली है कि 0, 1, 2 और इनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी है, ये है 25/36, that one is 10/36 and that one is 1/36। सो फर्स्ट कॉलम अपनी मीन के लिए क्या होगी, PI जो कि 0, 10/36 एंड 2/36 यानी कि 12/36, या हम 1/3 बोल सकते हैं कैंसिल होकर। तो अब हम XI स्क्वेयर निकालें तो 0 स्क्वेयर, 1 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर। अब इसको हम PI से मल्टीप्लाई कर दें तो 0, 1 से किया तो 10/36, 4 से किया तो 4/36, तो ये कितना आ गया 14/36। तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो 7/18। तो यहाँ से हमारे पास अब हम रिक्वायर्ड मीन और वेरिएंस निकाल सकते हैं। सो मीन कितना आ रहा है, मीन तो आ गया 1/3, वेरिएंस के लिए 7/18 माइनस 1/3 का स्क्वेयर जो कि 7/18 माइनस 1/9, तो ये कितना आ गया 18 एंड 7 माइनस 2 यानी कि 5/18 के इक्वल। यही निकालना था हमें, मीन एंड वेरिएंस। ऑल्सो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम निकाल चुके थे, क्लियर। तो ये था अपना फर्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ 6 इन 3 टॉसेस। ओके, इसमें 2 टॉसेस थे, इस बार हमारे पास 3 टॉसेस हैं। तो 3 टॉसेस हैं तो 3 ऑप्शन हो सकते हैं। स्केच इट्स ग्राफ, चलिए टेबल बन गई तो ग्राफ भी बनाया जा सकता है, ऐसी कोई खैर बड़ी बात नहीं है। सो देखिए उसी तरीके से सेम वर्क करना है यहाँ पर। मैं ये करता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ये वाला सारा कॉपी कर ही लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सेम वर्क रहने वाला है हमारा, थोड़ा टाइम बच जाएगा और तो कुछ नहीं है। देखिए ए इवेंट हमने मान लिया 6 आना, बी इवेंट तो यही रहेगा, एक्स डिनोट द नंबर ऑफ। लेकिन इस बार अब यहाँ पर 1, 2, 3 तक जा सकता है, 0, 1, 2, 3। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 टॉसेस किए जा रहे हैं ना, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी कि तीनों ही टाइम हमारे पास 6 नहीं आया, तो 5/6, 5/6, 5/6, तो 6 का 216, 5 का 125। सेम कैलकुलेशन हम पहले एक बार कर चुके आई थिंक, है ना। कहाँ आई है, लास्ट एक्सरसाइज में थी शायद से। तो ये तो हो गया ये। चलिए पी एक्स इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा कि एक बार हमारे पास 6 आ रहा है, वो फर्स्ट टाइम भी आ सकता है, वो सेकंड टाइम भी आ सकता है, या वो हमारे पास थर्ड टाइम भी आ सकता है ना। सो अगर वो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो 1/6, और सेकंड और थर्ड टाइम नहीं आ रहा तो 5/6 मल्टीप्लाई 5/6, देन 5/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस
5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 1/6, तो ये टोटल कितना बन गया हमारे पास 216। तो ये आ गया 5/25 जो है वो 3 बार ऐड हो रहा है 75। x इज इक्वल टू 2 क्या है कि अब 2 बार 6 आ रहा है और 1 बार नहीं आ रहा है। तो नहीं आने वाली सिचुएशन अलग अलग पोजीशन पे 3 तरीके से पॉसिबल हो सकती है, जो ये मैंने लिख दिया है। तो ये कितना बन गया 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 एंड मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 5/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 कितना बन गया 5 3 बार और था 15/216 एंड लास्ट 3। ये क्या है कि तीनों के तीनों 6 शो कर रहे हैं, यानी कि 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 यानी कि 1/216। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनेगी, इस बार मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्यों बना रहा है, क्योंकि ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा 0 1 2 3 आई थिंक इतना ही, और 125 डिवाइडेड बाय 216, 75 डिवाइडेड बाय 216 एंड 15 डिवाइडेड बाय 216 एंड 1 डिवाइडेड बाय 216। तो देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए अंदाजे से बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 15 75 और 125 सेम स्केल को रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे। अब हम इसका अगर एक ग्राफ बनाएं, मान लीजिए ये मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना ली, ठीक है। तो एक रफ फिगर ही बनाना है हमें इसमें, ठीक है। नॉर्मली ऐसा कुछ आता नहीं है। तो देखिए 0 पर कितना है 125 216 है, तो 0 अपना यहाँ, और मान लीजिए मैं लेके चल रहा हूँ ये 125 तक जा रहा है, तो 25 50 75 100 125, ये 125/216 ऐसा कुछ कंसीडर कर रहा हूँ मैं। 100/216 75/216 50/216 एंड 25/216। तो देखिए 0 इसको प्लॉट करें तो ये कहाँ होगा, ये यहाँ कहीं लाई करेगा इस पे, है ना। फिर नेक्स्ट को करें तो ये 1 पर, हम एक्स एक्सिस पर इधर 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। सो 1 पर 75 और ये है, तो 1 पर 75 लगभग यहाँ कहीं, ठीक है, ये पॉइंट प्लॉट हो गया। फिर 2 पर है 15 पॉइंट समथिंग, और 2 पर 15 25 से कमी है, तो यहाँ कहीं आ गया। और फिर 3 पर है 1 और 3 पर है 1, यानी कि इसके नज़दीक, एक्स एक्सिस के बिल्कुल नज़दीक, क्लियर। तो अब हमें इनको क्या करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा, और फ्री हैंड से प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम लाइन पर नहीं होंगे। तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ। इनके पॉइंट्स लिखें तो ये है 0,125/216, ये है हमारे पास 1,75/216 and that one is 2,15/216, और लास्टली ये है हमारा 3,1/216। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं इसका मीन एंड वेरिएंस निकालने के लिए वर्क। तो चलिए इसको टेबल पे यहाँ बना लेते हैं, इतने में चल जाएगा काम। एक्स आई बोल देते हैं 0 1 2 3। नेक्स्ट पी एक्स जो हम पी आई से डिनोट कर रहे हैं, ये है 125/216
that one is 75 by 216, that one is 15 by 216, and lastly 1 by 216. so अब हमें पी आई एक्स आई निकालना है, तो पी आई एक्स आई क्या हो जाएगा, 0 75 बाई 216, इसको किया तो 30 बाई 216 और ये 3 बाई 216। तो इनका एडिशन कितना आ रहा है, इनका एडिशन आ रहा है 75, 105, 108, 108 बाई 216। अरे यार ये तो पूरा पूरा कट गया, 1/2, बहुत अच्छा है ये तो हमारे लिए। ठीक है, ऐसे ही अब हमें एक्स आई के स्क्वायर की ज़रूरत है, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। सो इनको और कर लेते हैं पी आई मल्टीप्लाई एक्स आई स्क्वायर। तो 0 से किया तो 0, 1 से किया तो 75 बाई 216, 4 से करें तो 60 बाई 216 एंड 9 से किया तो 9 बाई 216। सो अब इनका एडिशन, तो 6, 6, 12, 13, 135, 135, 144 डिवाइडेड बाई 216। सो इसका कुछ सॉर्ट हो सकता है, इसको सॉर्ट करें। 144 बाई 216 को 4 से कट जाएगा, ऊपर नीचे कट तो जाना चाहिए, तो 4 से कैंसिल करें तो 24, 20, 16, 4, 2 से कैंसिल करते हैं, सो 18 एंड 27, 3 से 9 से कर देते हैं 2, सो इट इज़ 2/3। ठीक है, चलिए देयरफॉर हमारे जो रिक्वायर्ड मीन एंड वेरिएंस होगी, मीन और वेरिएंस किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, है ना। चलिए, सो मीन तो आ गया 1/2 के इक्वल, वेरिएंस क्या आ रहा है 2/3 माइनस 1/2 के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि 2/3 माइनस 1/4, एलसीएम आ गया 12, तो ये 8 माइनस 3 यानी कि 5/12 के इक्वल इसका रिक्वायर्ड वेरिएंस आ रहा है। क्लियर। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, सॉरी मतलब सेकंड पार्ट ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द random variable x which denote the number of doublets in fourth row of a pair of die। पेयर ऑफ डाई को थ्रो करते हैं तो डबलेट कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना। तो इवेंट लेट कर लेते हैं यहाँ पर ए और बी कि डबलेट आना या डबलेट नहीं आना। लेट ए बी द इवेंट दैट ए पेयर ऑफ डाई shows डबलेट, है ना। एंड बी द इवेंट मान लेते हैं पेयर ऑफ डाई डज नॉट सो डबलेट। ठीक है, देयरफॉर ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, डबलेट कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6/36 यानी कि 1/6। सो डबलेट नहीं होने के चांस कितने हो जाएंगे, बाकी कितने बचते हैं 30, 30/36, है ना, तो यानी कि 5/6। क्लियर। अब x इवेंट मान लेते हैं नंबर ऑफ डबलेट्स आने को। लेट x डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल, किसको, द नंबर ऑफ डबलेट्स, है ना। द नंबर ऑफ डबलेट्स जितने आते हैं उसको हमने x बोल दिया। देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर, हो सकता है पहले एक भी डबलेट ना आए, या एक आए, या 2 आए, या 3 आए, या चारों के चारों बार डबलेट आ जाए, है ना। काफ़ी लंबी प्रोसेस ये हमारे पास बनने वाली है। आई थिंक ये लंबा ही क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो एक भी डबलेट नहीं आए तो दैट मीन्स कि तीनों की तीनों बार बी आ रहा है,
सो 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 है ना। तो 6 का क्यूब तो 216 होता था, उसको 6 से और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 6 36 3 6 3 9 और 12 12 96। ठीक है, याद रखना पड़ेगा ये। चलिए 5 25 और ये तो 625 हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये तो सिर्फ x इज इक्वल टू 0 के लिए था। 1 का क्या मतलब है कि एक बार हमारे पास डबलेट आ जाए, वो एक बार डबलेट जो है वो देखिए 4 अलग अलग तरीके से आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी थी, ये भी पॉसिबिलिटी थी, ये एक और हो सकती है, और लास्टली हमारे पास ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। तो देखिए फर्स्ट में डबलेट आ गया 1/6, लेकिन फिर नहीं आ रहा 5/6 5/6 एंड 5/6, फिर 5/6 1/6 5/6 एंड अगेन 5/6 प्लस 5/6 5/6 1/6 एंड 5/6, और फिर 5/6 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 एंड लास्ट 1/6। तो नीचे तो वही एक 1296 बनेगा, और ऊपर 5 25 125 जो है वो 4 बार ऐड हो रहा है। तो यानी कि ये कितना आ गया 500, है ना। सो ये बन गया 500। अब 2 की बारी। अब यहाँ दिक्कत होएगी, ये 6 ऑप्शंस बनने वाले हैं हमारे पास। तो ठीक है, सो 6 ऑप्शन देखते हैं कैसे कैसे बनते हैं, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए 2 बार ये और 1 बार ये आ गया। फिर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि A B, फिर एक हो सकता है A B B A, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है BA B A, और एक और अब क्या होगा BB A A। एक रहती है हमारे पास कौन सी, ये BAAB वाली, BAAB। आई थिंक ये नहीं हुई थी, है ना। B दोनों एंड पर है और A बीच में है। ठीक है, ये रहती थी। तो देखिए बेसिकली एक का मैं निकाल रहा हूँ, बाकी 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस है। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए 2 तो हमारे पास सब में क्या है, सक्सेस है, यानी कि डबलेट आ रहे हैं, तो 1/6 और 1/6 है। और 2 बार हमारे पास क्या है, नॉट डबलेट है, यानी कि 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 है। क्लियर। तो ये कितना बनने वाला है हमारे पास 1296 तो नीचे बनने वाला है, और ये कितना हो जाएगा 25 25 को 6 से करें तो 150। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास 150 आ गया, वरना मेरे को ये 6 टाइम लिखने पड़ते। ये लिख के दिखाने की जरूरत तो वैसे नॉर्मली पड़ती है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं है। क्लियर, समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3 पर मैं मेनली ये बता देता हूँ कि 3 अब हमें डबलेट चाहिए, तो 3 डबलेट अब 4 तरीके के होंगे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब एक एक करके जो b है वो b हमारे पास लेफ्ट में आता जाएगा। सो A B A, है ना। सो ये कितने तरीके से आएगा, अब देखिए सब में 3 तो A है और एक B है, तो ये 4 टाइम है, तो मैं 4 टाइम लिख रहा हूँ। एक A, सेकंड A, थर्ड A एंड B। सो नीचे तो 1296 आने वाला, ऊपर 20, ये बन गया। और लास्टली अब हमारे पास x इज इक्वल टू 4, वो क्या है कि चारों के चारों हमारे पास क्या आए, a आए, यानी कि 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/6, जो कितना बन जाएगा 1/1296। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब हम तैयार कर सकते हैं। क्या हो जाएगी 0 1 2, थोड़ा खुला खुला ही कर लेते हैं क्योंकि 2 3 4 तक थे, 4। ठीक है, सो इनका टोटल मैं नीचे लिख लूँगा इधर,
एक हमें कॉलम बनानी है इसके पी की, ठीक है, इधर बना देता हूँ। एक कॉलम बनानी है पी आई एक्स आई की, इधर कर लेते हैं। एक चाहिए एक्स आई स्क्वेयर की, ये तो थोड़ी ही है हमारे पास। और लास्टली चाहिए हमें पी आई एक्स आई स्क्वेयर की, ठीक है। सो देखिए इनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या आई है। 0 पर आई है 625, 625 डिवाइडेड बाय 1296। और 1 पर है 500, 500 डिवाइडेड बाय 1296। 2 पर है 150, 2 पर है 150 बाई 1296। 3 पर है 20, 20 बाई 1296। और 4 पर है 1 बाई 1296, ठीक है। तो इन सबको आपस में अब हम कंबाइन करें। वैसे एक बात है, मैंने क्यों इतना बना लिया, मीन पूछा इसने, है ना, तो हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर, तो काम आसानी हो गया अपना। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो 0 बनेगा, ये बनेगा 500 बाई 1296, ये बन जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 1296, ये बन जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 1296, और ये बन गया 4 डिवाइडेड बाई 1296। यानी 500, 300, 800, 860, 864, 864 डिवाइडेड बाई 1296 जो आ रहा है वो हमारे पास मीन आ रहा है। तो आई थिंक ये कट तो जाना चाहिए वैसे। देयरफॉर हमारा जो रिक्वायर्ड मीन होगा वो मीन किसके इक्वल आ रहा है, समेशन पी आई एक्स आई के इक्वल आ रहा है, जो कि है 864 डिवाइडेड बाई 1296। तो इसको 4 से कैंसिल करें। 4 2 8, 4 4 24, 4 3 2 4 16, फिर से 4 से कैंसिल हो जाएगा। 5 4 16, 4 32, 1 81, 9 से कैंसिल कर रहा हूँ मैं। 6 9 2/3, भाई 2/3 इसका क्या आ रहा है, मीन आ रहा है। क्लियर, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, 2 कार्ड्स आर ड्रा सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स ड्रा। 2 ही कार्ड निकाले, दोनों कार्ड में हमें डायमंड की पॉसिबिलिटीज़ पर काम करना है, ठीक है। और ये विद रिप्लेसमेंट है। सो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इवेंट का लेट करते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड shows डायमंड, है ना। एंड बी द इवेंट मान लेते हैं द कार्ड डज नॉट शो डायमंड, ठीक है। तो देयरफॉर ये देखिए एक डायमंड आने के कितने चांस है, 4/52, यानी कि एक सेकेंड, डायमंड 4 थोड़ी होते हैं, डायमंड 13 होते हैं। 13/52, तो 13 से इसको कैंसिल किया तो 1/4, है ना। सो डायमंड नहीं आने के कितने चांस होंगे, 3/4 हो जाएंगे, है ना। सो अब यहाँ पर x क्या लेट करते हैं, x डिनोट द रैंडम वेरिएबल। कौन सा रैंडम वेरिएबल, कि नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स, डायमंड कार्ड्स कि डायमंड कार्ड्स जो आए वो। देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं इसकी, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर, हो सकता है एक भी डायमंड ना आए, एक आ जाए या दोनों के दोनों आ जाए, ठीक है। 2 ही कार्ड पिक किए थे। सो
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कि हमें डायमंड चाहिए, ठीक है। डायमंड नहीं चाहिए एक्चुअली। डायमंड नहीं का मतलब है कि पहला भी नॉन डायमंड, दूसरा भी नॉन डायमंड, यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 यानी कितना आ गया 9/16। बी एक्स इज इक्वल टू 1 क्या है कि भाई एक डायमंड हो, या तो फर्स्ट या सेकंड, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 1/4 जो कि कितना आ गया 3 and 3 6, या हमारे पास दोनों के दोनों डायमंड आ जाए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट मीन्स कि 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 जो कि कितना आ गया 1/16। सो अब हम यहाँ पर क्या क्या निकालना चाहते हैं, मीन एंड वेरिएंस दोनों ही निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए एक्स, यहाँ एक्स आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ 0 1 एंड 2 यही हो सकते हैं, और इनकी अब प्रोबेबिलिटी को पी आई हमने बोल दिया। 0 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है 9/16, इस पर 6/16 और 2 की 1/16, ठीक है। सो अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, पी आई एक्स आई क्या जाएगा 0 6/16 एंड 2/16 यानी कि 8/16 जो कि कितना आ रहा है 1/2। सो मीन तो आ गया हमारे पास 1/2। अब हमें एक्स आई का स्क्वेयर 0 1 और 4 बन गया, तो इनका प्रोडक्ट कर लें अब पी आई एंड एक्स आई स्क्वेयर का। सो ये कितना आ गया 0 6/16 एंड 4/16 यानी कि 10/16। तो इसको सोर्ट ही कर लेते हैं, जो कि कितना बन जाएगा 5/8 बन जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर अब हमारे पास हमारा मीन एंड वेरिएंस क्या आ रहा है, मीन तो आ रहा है 1/2 और वेरिएंस आ रहा है 5/8 माइनस 1/2 का स्क्वेयर जो कि आ रहा है 5/8 माइनस 1/4 यानी कि 8 एलसीएम आ गया 5 - 2 यानी कि 3/8 आ गया वेरिएंस। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, क्या है 3 कार्ड निकाले इस बार इसने फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ किंग्स की बात कर रहा है और मीन हमें निकालना है। पिछले में हमने 2 पत्ते निकाले थे, इस बार हमें 3 पत्ते निकाले हैं। उसी तरीके से ए और बी इवेंट मान लेते हैं, ए बी द इवेंट दैट द कार्ड shows a king, है ना। एंड बी इवेंट मान लेते हैं कार्ड डज नॉट शो अ किंग। देयरफॉर किंग होने के कितने चांस होते हैं 4 आउट ऑफ 36 यानी कि 1/13। क्या कर रहा हूँ 9, है ना। वैसे 9 क्यों कर रहा हूँ पता नहीं, नीचे मैंने 36 क्यों किया, टोटल तो 52 पत्ते हैं, है ना। सो 13, सो बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 1/13 यानी कि 12/13। सो अब लेट एक्स किसको डिनोट करते हैं, एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल, मान लेते हैं किसको नंबर ऑफ किंग्स को, कि नंबर ऑफ किंग्स कितने आते हैं, है ना। सो देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर हो जाएंगे 0 1 2 और 3। हो सकता है तीनों के तीनों में आ जाए, है ना। सो एक्स इज इक्वल टू 0 कि एक भी किंग नहीं है, यानी कि पहले दूसरे तीसरे किसी में भी हमारे पास किंग नहीं आया, यानी कि 12/13 एंड 12/13। सो 12 का क्यूब तो होता है 17 28, ये ध्यान रखें। कोशिश करें कि 15 तक का क्यूब आपको याद हो, कई बार नहीं भी होते तो निकाल भी लेगा, से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद हो तो हमारा कैलकुलेशन का काम आसान हो जाता है। और 13 का होता है
2197 साइड से, लास्ट में 7, हाँ 9, 27, मोस्ट प्रॉब्ली साइड से यही पाएगा, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। सो इसका तो ये आ रहा है कि x इक्वल टू 1 कितना है, कि वो कहता है कि एक बार हमारे पास किंग आ जाए, चाहे वो पहली बार में आए, चाहे दूसरी बार में आए, चाहे तीसरी बार में आए, है ना भाई, एक बार तो किंग आना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम में आता है तो 1/13, और बाकी टाइम में 12/13 एंड 12/13, फिर 12/13, 1/13, 12/13, नेक्स्ट 12/13, 12/13 एंड 1/13। तो ये तो कितना आ गया 2196, और 12 12 कितने हो गए 144, और ये 3 बार ऐड हो रहा है तो 300, 420, 432 हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट करते हैं 2 टाइम की, भाई 2 बार हमारे पास किंग आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, या ऐसे भी हो सकता है, या हो सकता है हमारे पास लास्ट 2 टाइम वो दोनों किंग आए, यानी कि 1/13 मल्टीप्लाई 1/13 मल्टीप्लाई 12/13, ऐसे ही 1/13 मल्टीप्लाई 12/13 मल्टीप्लाई 1/13 प्लस 12/13 मल्टीप्लाई 1/13 मल्टीप्लाई 1/13, तो टोटल तो 2197 है, ऊपर 12, 3 12 36, और लास्ट x इक्वल टू 3 क्या है कि तीनों के तीनों टाइम हमारे पास किंग आ जाए, यानी कि 1/13 मल्टीप्लाई 1/13 मल्टीप्लाई 1/13, यानी कि 1/2197। तो अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालें, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब x इज इक्वल टू, मतलब x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, xi को, जो कि 0 1 2 3, ठीक है, और p ऑफ x ये pi से डिनोट कर रहे हैं, सो 3 की तो 1/2197 है, 2 की है 36/2197, 1 की है 432/2197, और इसकी है 1728, 1728 2197, क्लियर। सो अब इनका प्रोडक्ट करते हैं PIXI, हमें सिर्फ वैसे मीन निकालना था आई थिंक इस क्वेश्चन में, मीन है ना, सो बस इतना ही करना है हमें। तो इनका प्रोडक्ट है 0 432 डिवाइडेड बाई 2197, 72 बन जाएगा आई थिंक, ये मल्टीप्लाई करें तो 2197, मैंने 6 कर दिया इधर, 7 3 से करते हैं तो 3/2197। सो टोटल कितना आ गया, टोटल हमारे पास आ रहा है 2 4 और 3 7, और लास्ट में 7 और 3 10, 507/2197, है ना। सो ये 2197 क्या डिवाइड होगा, पूरा तो खैर नहीं लग रहा, 507 का भी अभी नहीं पता ये किससे कैंसिल हो रहा होगा, तो इसको फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये हमारे रिक्वायर्ड मीन आ जाएगा। देयरफॉर मीन जो है वो किसके इक्वल आने वाला है, वो मीन आएगा समेशन ऑफ PI मल्टीप्लाई XI के इक्वल, जो कि है 507 डिवाइडेड बाई 2197 के इक्वल। तो कैलकुलेशंस आप साथ साथ अपने अकॉर्डिंगली चेक करते रहिएगा, मेरी तरफ से तो पॉसिबल रहता ही है कि कैलकुलेशन में गलती ना हो, ठीक है। चलिए ये था हमारा 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th के भी हमारे पास 2 पार्ट देखने को मिल रहे हैं। क्या है, 2 कार्ड ड्रा किए गए विदाउट रिप्लेसमेंट है इस बार, अब तक रिप्लेसमेंट चल रही थी। फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, रिप्लेसमेंट थी ना, हाँ विद रिप्लेसमेंट थी क्योंकि ध्यान नहीं गया था। चलिए, और फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ एस के हमें नंबर ऑफ चांसेस बताने हैं। तो जैसे ही विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करते हैं कि हमारा सी से काम चल जाए, ठीक है। सो डायरेक्टली ऐड करते हैं एक्स डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल
किसको, नंबर ऑफ एसिस को, ठीक है। सो देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी इसकी, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर 0, 1 और 2, क्योंकि दो ही कार्ड निकाले है ना। सो एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए दो कार्ड निकाले, दोनों के दोनों नॉन एस होने के कितने चांस है, एस कितने होते हैं 4, तो नॉन एस 48 होंगे, 48C2 टोटल कितने में से आएगा, 52 में से, 52C2, C2 कैंसिल, सो 48 मल्टीप्लाई 47 डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई 51, 4 से कैंसिल कर रहा हूँ तो 12 और ये 13, 3 से कैंसिल कर रहा हूँ 12 को तो 4, 3 से इसको कैंसिल किया तो 17, और तो कुछ कैंसिल आई डोंट थिंक कि कुछ हो रहा है, तो 4 16 28 188, और नीचे का प्रोडक्ट आई थिंक 221 आएगा। ये लास्ट एक्सरसाइज में भी सेम कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ हमारे पास बना था, तो उस वजह से ये याद रह गया है। तो नेक्स्ट क्या है कि वो कहता है कि एक एस आए, तो एक एस 4 में से आएगा और बाकी एक पत्ता नॉन एस होगा, और टोटल 52 में से आना है। सो 4C1 4, 48C1 48, 52C2 52 मल्टीप्लाई 51 और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल ऊपर चला गया है ना। सो 48, इसको कैंसिल करें तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इस कैलकुलेशन को, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। सो 4 से फिर से वही कैंसिल कर रहा हूँ मैं, 4 से कैंसिल किया तो 12, 4 से इसको कैंसिल किया तो 13, 3 से कैंसिल कर रहा हूँ तो 4 और 3 से इसको कैंसिल किया तो 17, तो नीचे तो वही 2 2 1 बन रहा है, ऊपर 4 4 16 और 2 32, 32 बाई समथिंग कुछ बन रहा है ना। एंड नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए बात करें, यानी कि दोनों के दोनों इस बार हमें एस चाहिए टोटल 52 में से ही, यानी C2 दोनों का कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 3 एंड 52 इंटू 51, 4 इसको कैंसिल कर देगा 13, 3 इसको कैंसिल कर देगा 17, सो 1/221। सो इसमें हमें मीन एंड वेरिएंस दोनों चीज़ें निकालनी है, ठीक है। सो एक्स आई क्या क्या हो गया अपना 0 1 2, ठीक है। सो अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स PI बोल दें, तो 2 की है 1/221, 1 की है 32/221 और 0 की है 188/221। ओके, नेक्स्ट अब हमें प्रोडक्ट करना है, PIXI क्या आ रहा है 0 32/221 और ये 2/221। सो टोटल सम हमारे पास कितना आ रहा है 34/221। ये तो भाई किसी से कैंसिल होता नज़र नहीं आ रहा है, इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अब XI का स्क्वायर लेकर चलते हैं, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं PI एंड XI स्क्वायर का, तो 0 32/221, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/221, हाँ, तो ये 36/221 बन रहा है। सो मीन एंड वेरिएंस निकाल लें अब, तो देखिए सो मीन तो कितना हो गया 34/221। ये किसी से कैंसिल करता हो तो कैंसिल करना, मुझे भी बताना कमेंट करके। और ये है 36/221 माइनस 34/221 का होल स्क्वायर, बड़ी कैलकुलेशन आ गई है। तो 36/221 माइनस 221 का स्क्वायर, अरे यार चलिए, सो 221 ये हो जाएगा 442, फिर से 442, तो ये आ गया 41884, सो 48841। तो ऊपर 34 का स्क्वायर 34 13 12 2 10 1156 1156, ये तो इसका आ रहा है।
अब 2 को 36 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास कितना आ रहा है वो देखना पड़ेगा। चलिए करते हैं। देखिए 6, 12 और 1 13, 3 6 6, तो ये आ गया 6 5 9 और 7। तो ये एलसीएम लेने के बाद है 7956 माइनस 1156 डिवाइडेड बाय एलसीएम, तो ये आ गया था। सो 48841, और इनका सब्ट्रैक्शन देखिए 56 तो कैंसिल, आई थिंक 68 बच गया है ना, और लास्ट में 2 जीरो भी। तो ये आ गया हमारा वेरिएंस। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट 8th क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट करते हैं, क्या है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, फिर से विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एंड फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ रेड कार्ड्स। इस बार रेड कार्ड की पॉसिबिलिटी पर वो काम करना चाहते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट x डिनोट द रैंडम वेरिएबल, किसको, नंबर ऑफ रेड कार्ड्स के पॉसिबिलिटीज़ को, ठीक है। देयरफॉर द पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम्स नहीं, वैल्यूज़ है इसमें, तो वैल्यूज़ ऑफ x आर, ये हो जाएंगे 0 1 और 2। तो देखिए हम x इक्वल टू 0 की पॉसिबिलिटीज़ पता करते हैं कि एक भी रेड कार्ड ना आए। तो नॉन रेड कितने होते हैं, 26 ब्लैक, तो उन्हीं में से 2 आए, तो 20 62, और टोटल 52 में से आएंगे, 52 C2, तो कितना आ गया, C2 तो कैंसिल, 26 × 25, और ये 52 × 51, 26 52 से कैंसिल किया तो 2 पर, और कुछ कटेगा नहीं, तो 102, तो यहाँ एलसीएम आ गया, और 25। नेक्स्ट निकालते हैं x इक्वल टू 1 की पॉसिबिलिटी। तो एक पत्ता हमें रेड चाहिए, तो 26 में से आएगा, बचा एक पत्ता नॉन रेड चाहिए, तो बचे हुए 26 में से आएगा, और टोटल हमें 52 में से ही निकालने हैं। तो कितने हो गए, 26 × 26 डिवाइडेड बाई 52 × 51 × 2, तो 26 से कैंसिल, 26 दो नहीं है तो 52 पूरा चला गया, तो ये कितना बच गया, 26/51। अच्छा नेक्स्ट, दोनों के दोनों हमारे पास रेड आए, कितने में से आएंगे, 26 C2 और नीचे है 52 C2। ये हमने ऊपर कैलकुलेशन की थी, यही है 25/102। ऐसा करते हैं, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 52/102 हो जाएगा, एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो अब हमें यहाँ पर मीन एंड वेरिएंस दोनों ही चीज़ें निकालनी है। तो चलिए फटाफट करते हैं। एक्स आई को डिनोट करेगा, जो कि 0 1 2 है, और हमें इसकी प्रोबेबिलिटी को डिनोट करना है पी आई से, जो कि कितनी आ रही है, 2 पर आ रही है 25/102, और 1 पर आ रही है 52/102, और 0 पर आ रही है 25/102। बस, तो अब तो हो ही गया काम, अब आगे और दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो ये एक हो जाएगी पी आई एक्स आई की, एक हो जाएगी एक्स आई स्क्वेयर की, और एक हो जाएगी पी आई एक्स आई स्क्वेयर की। तो ये हो गया 0, 52/102 एंड 50/102। तो ये तो पूरा 102/102, यानी कि इसका सम तो कितना आ रहा है, इसका सम तो 1 आ रहा है ना। 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 0 1 से मल्टीप्लाई किया 52/102, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100/102, तो कितना आ गया 152/102। सो इसको लिटिल बिट सॉर्ट करते हैं, तो ये 2 से ही कैंसिल करते हैं, तो 2 से कैंसिल करते हैं तो 7 और 6, 2 से इसको कैंसिल किया तो 51, 3 से ये कैंसिल होगा नहीं, तो इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। देयरफॉर हमारा जो रिक्वायर्ड मीन होने वाला है वो तो 1 है, और वेरिएंस क्या हो जाएगा, 76/51 माइनस 1 स्क्वेयर, तो एलसीएम हमारे पास 51 ही आ गया। सो इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 25/51 हमारा रिक्वायर्ड वेरिएंस आ गया है। क्लियर? चलिए
आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ए कोइन इज बाइज्ड। एक कोइन है और जो कि बाइज्ड है, उसके हेड आने के चांसेस हमें दे रखे हैं, टेल आने के चांसेस दे रखे हैं। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है। एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेड इन द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ऑफ हेड्स। ठीक है, एंड फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये और कुछ नहीं है, ये नंबर ऑफ हेड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमें नॉर्मल की तरह इन क्वेश्चंस को करना है। तो देखिए, एक्स डिनोट कर रहे हैं, ये गिवन चीज़ें आप बता दीजिएगा। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, मैं यहाँ पर एक्स को डिनोट कर रहा हूँ। एक्स एक्चुअल में इन्होंने खुद ने डिनोट कर रखा है। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं एक्स की, वो क्या क्या हो सकती है, मैं डायरेक्टली उस लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ। देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर, क्या क्या हो सकती हैं? 0, 1, 2 और 3 हो सकती हैं, क्योंकि 3 टॉसेज वो किए गए हैं, है ना। सो देखिए, एक्स इज इक्वल टू 0 पर काम करते हैं। क्या है कि तीनों के तीनों टेल आ जाए। 0, एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि एक भी हेड नहीं आ रहा है, यानी कि तीनों के तीनों टेल आए। तो तीनों टेल कितने तरीके से आ सकते हैं? 1/4, 1/4 एंड 1/4, यानी कि 1/64। या हमारे पास x इज इक्वल टू 1 लेकर चले तो वो क्या कर रहा है कि एक बार हेड आए, तो वो एक बार हेड हमारे पास कुछ इस तरीके से आ सकता है, या कुछ इस तरीके से, या हमारे पास ये एक तरीका आ सकता है। दैट मीन्स कि हेड 3/4 वे में आ सकता है, टेल 1/4 एंड 1/4। इन द सेम वे 1/4, 3/4, 1/4 प्लस 1/4, 1/4 एंड 3/4। क्लियर? तो ये 64 तो एलसीएम आ गया, तीन तीन बार ऐड हो रहा है, सो 9/64। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास क्या, कि 2 बार हेड आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड टेल, या प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड हेड, है ना। तो ये कैसे बनेगी? ये बन जाएगी 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4। तो ये कितना आ गया? 64। 9, 3, 27। और लास्ट अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि तीनों के तीनों हेड आ जाए, है ना। हेड हेड हेड, यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, यानी 27/64। क्लियर? देयरफॉर अब हमें यहाँ पर मीन एंड वेरिएंस दोनों ही चीज़ें निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्स अपना एक्स आई को रिप्रेजेंट करेगा 0, 1, 2, 3, और पी एक्स, ये पी आई 3 पर हमारा कितनी पॉसिबिलिटी आ रही है? 27/64। 2 पर 27/64, 1 पर 9/64 एंड 0 पर 1/64। ठीक है, सो क्योंकि अब हमें मीन एंड वेरिएंस दोनों ही निकालने हैं, तो मैं पहले कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, सो ये आ गया एक PIXI जो कि किसके इक्वल आ रहा है? 0, 9/64, 54/64, और ये 60, 21, 81/64 के इक्वल, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा इनका एडिशन? देखिए, 9, 10, 4, 14, कैरी, तो ये 9, 5, 154/64। तो ये कैंसिल किस पर हो सकता है? इसको थोड़ा सा सॉर्ट करें तो हमारे पास 4 से कैंसिल करें, 3, 6, 4, 6, 4, 4, 4, 9, 9/4 ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में बन रहा है। अब एक्साइज स्क्वेयर बनाए तो 0 स्क्वेयर, 1 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर।
सो अब पी आई मल्टीप्लाई एक्स आई स्क्वेयर किसके इक्वल 0, 9/64, 4 से मल्टीप्लाई किया 80, 28, 108/64 बन रहा है, 9 से मल्टीप्लाई करें 63, 3, 6, 18 और 6 24, 243/64। तो ये कितना बन रहा है, 9, 8, 16, 17, 20, 2 कैरी, 6, 1 और 3, 360/64। तो 360/64 को 4 से ही कैंसिल करके देखते हैं, तो ये हमारे पास 4, 6, 4 नेम 36, 4 से तो पूरा नहीं कटेगा, 2 से कैंसिल कर रहा हूँ, 8, 2 से 45। सो ये बन रहा है हमारे पास 45/8। क्लियर। सो अब हम हमारे रिक्वायर्ड मीन एंड वेरिएंस बता सकते हैं। तो मीन तो कितना, हाँ मीन जो है 9/4 के इक्वल आ गया, और वेरिएंस की कैलकुलेशन अभी कर लेते हैं। 45/8 माइनस 9/4 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 45/8 माइनस 81/16। सो ये कुछ अब गड़बड़ लग रही है, अब ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिस्टेक है, क्योंकि ये हमारे पास अभी ये नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि ये बन जाएगा ना नेगेटिव में नहीं आ रहा, सॉरी मैं एक्चुअल में, हाँ पता है कैलकुलेशन मन में मेरे 80 चल रहा था, ये 80 माइनस 81 में -1 सोच रहा था, ये तो सही आ गया है। तो 99/16 जो है वो हमारा वेरिएंस आ रहा है इस क्वेश्चन नंबर 9 का। सो काफ़ी देर लग गई, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के। सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने हाफ एक्सरसाइज कर ली है, नेक्स्ट वीडियो में बची हुई हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, जिसके साथ ही एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो होपफुली आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन समझ आए हैं, अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।